हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि पावर पॉइंट में आप इस तरह से एनिमेटेड वॉच कैसे बना सकते हैं जो ऑटोमेटिक रूप से चलती है। चलिए पहले मैं इस वीडियो को आपको प्ले करके दिखा देता हूं कि ये जो घड़ी है, घड़ी की सुई कैसे चलती है। एक जैसे हमारे पास एनालॉग वॉच होती है तो ये कैसे काम करती है, इसको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। इसके बाद फिर आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें हर चीज़ क्लियर करूँगा। इसमें जो भी प्रॉब्लम होगी तो आप देखिए, मैं उसको सबको दूर करने वाला हूँ। देखिए, इसको जब मैं रन करता हूँ तो कुछ इस तरह से हमारी सेकंड की रेड वाली सुई हमारी चल रही है, और जो मिनट की सुई है ये ब्लू वाली है। देखिए, धीरे धीरे मिनट की सुई हमारी बढ़ रही है, और जब ये सुई हमारी मिनट वाली सुई कम से कम 1 घंटे जब कंप्लीट होगी तब ये ब्लैक वाली सुई हमारी चलेगी। ठीक है, ये देखिए। और जो सेकंड वाली सुई है ये हमारी कंटिन्यू चल रही है, और आप देख पा रहे होंगे कि जो ये मिनट वाली सुई है ये आराम से चल रही है, क्योंकि जब तक 1 सेकंड मतलब रेड वाली जो सुई है जब 1 राउंड पूरा करेगी तब ये थोड़ा सा 1 मिनट बढ़ेगी, क्योंकि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है ना। देखिए, आराम से आप देखिए सुई हमारी बढ़ रही है। ये देखिए, ठीक है। तो आप भी इस तरह से एनिमेटेड अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके कंप्यूटर में चाहे कोई भी वर्जन का MS ऑफिस डला हो, चाहे 2007 हो, 2010 हो, 13 हो, किसी में भी आप इस तरह से एनिमेटेड वॉच बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक न्यू प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। यहाँ पे ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन हम ओपन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। होम टैब में जाएंगे और लेआउट में जा कर के हम इसको ब्लैंक सेलेक्ट कर देंगे। इतना करने के बाद आपको इंसर्ट टैब में जाना है और शेप में जाके एक सर्कल यहाँ पे लेना है। इस सर्कल को आप शिफ्ट दबा के ड्रैग करिए तो बराबर ड्रैग होगा। ये देखिए, हम शिफ्ट दबा के इसको ड्रैग कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम आप यहाँ ड्रैग करके दिखा दे रहे हैं। इसको अपने पेज के सेंटर में, स्लाइड के सेंटर में लाने के लिए, एग्जैक्ट तरीके से लाने के लिए फॉर्मेट में चले जाइए, अलाइन में जाइए, और यहाँ पे इसको कर दीजिए मिडिल, और यहाँ से अलाइन सेंटर। तो ये चारों साइड से बराबर हो जाएगा। ठीक, अब इतना करने के बाद फिर आपको जाना है शेप फिल ऑप्शन में, और यहाँ पे हालांकि अगर आप चाहें तो एक कोई प्लेन कलर भी रख सकते हैं। अगर आप ग्रेडियंट लगाना चाहते हैं तो आप ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने ग्रेडियंट लगाया है। आप ग्रेडियंट लगाना चाहते हैं तो ग्रेडियंट में जाइए और यहाँ मोर ग्रेडियंट में जाइए। यहाँ जाने के बाद ग्रेडियंट में चले जाइए, और ग्रेडियंट में ये देखिए यहाँ पे जो प्रीसेट कलर है ना, प्रीसेट कलर में आपको जाना है, और हमने यहाँ पे ये वाला कलर लिया है, ये क्रोम सेकेंड करके है, ये वाला कलर हमने यहाँ पे लिया था। और जैसे ही आप लेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ आपको जो टाइप है, तो टाइप में आपको यहाँ पे पाथ सेलेक्ट करना है। ठीक है, जब आप पाथ सेलेक्ट करेंगे तो आपको इस तरह से दिख जाएगा। ठीक, अगर आप इसके स्टॉप पोजीशन को इस तरह से सेट करेंगे तो ये देखिए इस तरह से सेट हो रहा है। आपको जैसा अच्छा लगे उस तरह से आप कर सकते हैं। अभी इसको 0 में रख देते हैं, और 0 में रखने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से आपको डिजाइनिंग मिल रही है। अगर आप ट्रांसपेरेंसी को भी स्लाइड करके अधिक कम करते हैं तो देखिए इस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ पे आप चाहें तो इसको हल्का सा इस तरह से स्टॉप पोजीशन को बढ़ा सकते हैं, हल्का सा इतना। ठीक, इतना करने के बाद हम इसको कर देते हैं ओके। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब इस सर्कल का जो आउटलाइन है, इस आउटलाइन के लिए इधर आपको जाना है वेट में, और वेट में जाने के बाद यहाँ को 6 पॉइंट कर देना है, और इसका जो कलर है तो ब्लैक कर दीजिए टोटल। ये अब इतना हमारा सेट हो गया है। ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं, बॉर्डर के अंदर ही हमको नंबरिंग करना है। इसके लिए आपको फिर से इंसर्ट में जाना है, और यहाँ पे आपको जो 12 स्टार वाले 12 पॉइंट वाला स्टार है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमारे घड़ी की सुई में टोटल 12 नंबर होते हैं, इसलिए हम 12 को ले रहे हैं, ताकि जो नंबर है तो अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे आए। इसको आप क्लिक करिए और शिफ्ट के साथ आप इसको ड्रैग करिए। ये देखिए मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, इतना हमने किया, और इतना करने के बाद जो येलो डायमंड यहाँ दिख रहा है आपको डॉट, इसमें आप पकड़िए, इसको अंदर की ओर खींच दीजिए इसके सेंटर तक। ठीक है, ये देखिए इतना हो गया है।
थोड़ा सा आप इसको शिफ्ट के साथ और ऐसे दबा लीजिए तो बराबर खिंच जाएगा। और इतना होने के बाद अब आपको ये क्या है कि इसको फिक्स पोजीशन पर करना है, सेंटर के और ये स्टार दोनों बराबर में आ जाए। तो इसको आप सेलेक्ट करिए, कंट्रोल दबा के इस शेप से सर्कल को भी सेलेक्ट करिए, चले जाइए फॉर्मेट में, अब जाइए यहाँ अलाइन। अलाइन में जाने के बाद पहले करिए मिडिल, और मिडिल में करने के बाद फिर आपको जाना है अलाइन सेंटर। ठीक, तो इस तरह से आपको इस तरह से यहाँ पे सेट कर देना है। इतना करने के बाद आपको नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करने के लिए आप इंसर्ट में जाइए, एक वर्ड आर्ट ले लीजिए। हमने यहाँ पे कोई भी कलर का आप पहले उठा लीजिए, फिर आप कलर चेंज करते रहिएगा बाद में। यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा 12, और इसको सेट करने के बाद यहाँ पे आपको सीधा ये 12 वाले पोजीशन में रख देना है। ठीक दोस्तों, कलर आपको ऐसे रखना है कि ये जो सर्कल के बैकग्राउंड का कलर है, इसके कलर से ये थोड़ा सा हाईलाइट रहे। तो हम इसमें थोड़ा सा लाइट कलर ले लेते हैं, इसको हम सेलेक्ट किए ऐसे, और यहाँ हम टेक्स्ट फिल में जाएंगे, और टेक्स्ट फिल में जाने के बाद देखिए जो नंबर हमको अच्छा लगेगा, हाईलाइट होगा, उसी को हम लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि ये नंबर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है हमको। आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये येलो कलर ले रहे हैं, येलो में हम क्लिक कर दिए। ठीक है, अब हम एक बार नंबर की फॉर्मेटिंग कर लिए हैं, इसीलिए अब हम इसको डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। और जैसे डुप्लीकेट होगा तो हम इसको एक नंबर यहाँ पे ला के रख देंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से डुप्लीकेट करेंगे तो इसको हम यहाँ पे ऐसे सेट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। एरो की के माध्यम से आप इसको और अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर से कंट्रोल डी करिए और डुप्लीकेट करके इसको आप एरो की के माध्यम से ऐसे एडजस्ट कर लीजिए। ये हमने एडजस्ट कर लिया। फिर से कंट्रोल डी, एरो की के माध्यम से इसको आप अरेंज कर सकते हैं इस तरह से। ये हो गया। फिर से कंट्रोल डी करिए यहाँ पे, और ये हमारा सेट हो गया है। ध्यान रखना है दोस्तों कि जो आपका नंबर है, तो इस शेप के जो आउटलाइन, जो ब्लैक कलर का आउटलाइन दिया गया है, इसमें टच नहीं होना चाहिए। अगर टच हो भी जाएगा तो दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आपको इस तरह से एडजस्ट करना है। फिर से आप कंट्रोल डी प्रेस करिए। कंट्रोल के साथ डी आप प्रेस करेंगे तो एक ही बार आप नंबर की फॉर्मेटिंग कर लीजिए और उसी को डुप्लीकेट करके और इसको सेट करते जाइएगा, ये आपको फ़ायदा रहेगा। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पे इसको ऐसे सेट कर दिया है। फिर कंट्रोल डी प्रेस करते हैं और इस तरह से हम इसको एडजस्ट करते हैं। फिर कंट्रोल डी यहाँ पे, और एरो की मदद से आप इसको मैनेज करिए तो अच्छे से मैनेज हो जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद फिर से कंट्रोल डी प्रेस करते हैं और इसको यहाँ से हम एडजस्ट कर देते हैं। फिर कंट्रोल डी, और इस तरह से ऑलमोस्ट नंबरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से जैसे 12 है, 12 के बाद यहाँ पे 1 बजेगा, ये 2 को हम यहाँ पे हटा देते हैं, और ये जो 1 वाला नंबर है अब इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2 को भी हम यहाँ बॉर्डर में सेलेक्ट करेंगे और इसको एरो की मदद से सेट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा 2। फिर आप यहाँ पे इसको 3 लिखिए और 3 को एरो की माध्यम से सेट कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 को आप ऐसे सेट कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 5, ये 5 यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है। 5 यहाँ पे हो जाएगा 6, हो गया। यहाँ पे 7, ये 7 हो गया। इसके बाद फिर 8, ये 8 को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं।
8 हो गया। इसके बाद फिर 9, और यहाँ पे हो जाएगा 10। ये थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर दिए, 10 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 11। ठीक है, तो ये नंबरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, इतना होने के बाद अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप रखना चाहें तो रख भी सकते हैं, ना रखना चाहें तो इसको आप हटा दीजिए। हालांकि इसको यहाँ अब ये स्टार को रखने का कोई मतलब नहीं है, हम तो सिर्फ नंबर की सिधाई के लिए इसको रख रहे थे। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुकी है इसकी सिधाई। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक, अगर आप अभी इसको रन करते हैं तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब इस तरह से दिखने के बाद फिर आपको एक काम करते हैं, ये 10 वाला जो नंबरिंग है ना, इसको थोड़ा सा हम और नीचे कर देते हैं। थोड़ा ज़्यादा नज़दीक हो रहा था, इस तरह से, और ये अब परफेक्ट हो गया है। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको बनाना है क्या, इसमें सुई बनाना है। दोस्तों हम इस प्रेजेंटेशन को पहले सेव कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको सेव कर दिए क्लॉक के नाम से, क्लॉक 1 इसको सेव कर दिए। अब आपको सुई बनाना है, तो सुई बनाने के लिए आपको इधर इंसर्ट में जाना है और फिर से शेप में जाइए, और शेप में जाने के बाद यहाँ पे आप कोई भी एक शेप उठा सकते हैं। जैसे आपको यहाँ अगर आप ये ट्रायंगल आप ले सकते हैं तो ट्रायंगल भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस तरह से यहाँ आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको यहाँ से एडजस्ट किए, और इसका कलर वगैरह अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखिए, इसको हम पहले इतना सेट कर लेते हैं, बराबर उसी के हिसाब से आए। ठीक, ये देखिए उसी में टच होके आएगा। हल्का सा आपको यहाँ हम थोड़ी सी प्रेजेंटेशन को जूम कर देते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों ये देखिए, हम इसको थोड़ा सा ये से रिसाइज किए। अब इसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ये इस तरह से, और इसका कलर आप रेड कर दीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आप रेड ही करें, पर हमको रेड अच्छा लगता है। ये क्योंकि सेकंड की सुई है तो हम इसको रेड ही दे रहे हैं, और इसमें नो आउटलाइन कर दीजिए, तो ये इस तरह से थोड़ी सी नुकीली दिखेगी। अब देखिए, अभी क्या है कि इस प्रेजेंटेशन में इसको जब आप रन करेंगे तो इसमें कोई भी एनिमेशन नहीं लगा है ना। लेकिन जब आप इसमें एनिमेशन लगाएंगे, बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि जैसे हम जब इसको स्पिन करते हैं, घुमाते हैं, तो ये स्पिन वाला मिलता नहीं है हमको। जैसे हमने अपने इस प्रेजेंटेशन में आपको दिखाया था कि जैसे ये है ना, तो कुछ लोग कहते हैं कि जैसे ये जो इस तरह से टोटल घूम रहा है तो हमारा नहीं घूमता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे अगर अभी हम यहाँ एनिमेशन में जा करके और कस्टम एनिमेशन में जाएंगे तो यहाँ पे एनिमेशन का पैनल ओपन होगा। इस शेप को आप सेलेक्ट करिए। अगर आप यहाँ पे इंट्रेंस में जाएंगे, अगर आप इंट्रेंस में जाते हैं तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा? एम्फेसिस में मिलेगा। एम्फेसिस में यहाँ पे जो स्पिन नाम का है ना, जब आप मोर इफेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे जो स्पिन का है, स्पिन आप जब सेलेक्ट करेंगे तब आपको ये मिलेगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम यहाँ पे स्पिन सेलेक्ट किए, ये देखिए, तो ये सुई अपने ही स्थान पर घूमती है ना। अगर हम अभी इसको करके और इधर इसको प्ले करते हैं और क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये अपने स्थान पर घूम रही है। तो हम इसको टूकी अपने स्थान पर नहीं, इसको ऑल राउंड घुमाना चाहते हैं ना। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसी सुई को हम डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे, और कंट्रोल डी करने के बाद हम इसकी फॉर्मेटिंग में जाएंगे और इसको कर देंगे रोटेट। ये देखिए कुछ इस तरह से रोटेट कर देंगे, ठीक। और रोटेट करने के बाद इसको सीधा यहाँ पे हम ऐसे सेट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। जब इस तरह से सेट हो जाएगा फिर इसको हम कंट्रोल दबा के दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ ग्रुप में जा कर के इसकी ग्रुपिंग कर देंगे, ठीक। अब इसकी ग्रुपिंग हो गई है ना। और ग्रुपिंग होने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें क्या है कि हम अगर एम्फेसिस लगाते हैं, कोई इफ़ेक्ट लगाते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे हम स्पिन में अगर जाते हैं, ये देखिए,
तो अब ये पूरी सुई हमारी घूम रही है। अब पूरी सुई को तो हमको घुमाना नहीं है, तो जो हमारा नीचे वाला पार्ट था, ये सेक्शन, ये जो हम डुप्लीकेट करके इसको सेट किए हैं, तो इसको हमको यहाँ से कर देना है शेप फिल में जा कर के नो फिल। ठीक, ये देखिए नो फिल हो गया। अब नो फिल हो गया, अब ये हमारी सुई बराबर घूमेगी। देखिए कैसे, इसमें प्ले किए, कोई क्लिक किए, ये देखिए अब घूम रही है, लेकिन स्पीड से घूम रही है, और एक बार घूमने के बाद बंद भी हो जा रही है। तो हमको करना क्या है, यहाँ सेलेक्ट करना है, और ये एनिमेशन जो है इसका, तो यहाँ से जाना है और टाइमिंग में जाना है। और टाइमिंग में जाने के बाद यहाँ जो स्पीड का है ना, स्पीड में हमको जाना है, यहाँ पे लिख देना है 60। क्यों? क्योंकि 60 सेकंड हमको घुमाना है। और जो रिपीट है, तो ये अनटिल एंड ऑफ स्लाइड, जब तक स्लाइड ख़त्म ना हो तब तक ये घूमता ही रहे। इसको ओके कर देंगे। अब देखिए जब इसको हम रन करेंगे ना, रन करेंगे तो कैसे घूमेगा, अभी ये देखिए घूम रहा है हमारा आराम से। तो इस तरह से आप इसको जो सेकंड वाली सुई है, आप इसको घुमा सकते हैं, आराम से ये घूमेगा। और ये कब तक घूमेगा, जब तक कि आपकी स्लाइड ख़त्म नहीं हो जाएगी। अब चूँकि हमारे प्रेजेंटेशन में एक ही स्लाइड है और हमको एक ही स्लाइड बनाना ही था, इसलिए ये हमारी जो सेकंड की सुई है, ये हमारी घूमती रहेगी। ठीक है, ये देखिए आराम से घूम रही है, जिस तरह से सेकंड की सुई घूमती है। हमने वहाँ पे 60 इसीलिए दिया था क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और इसको हमको आराम से घुमाना है। जिस तरह से हमारे एनालॉग जो वॉच होती है, उसमें जो सुई घूमती है, उस तरह से हमको घुमाना था। ठीक है, तो ये देखिए सुई हमारी बराबर घूम रही है, और ये घूमती ही रहेगी। कब तक? जब तक कि हमारी स्लाइड ख़त्म नहीं हो जाएगी। देखिए 12 से हमने शुरू किया था, ये 12 तक पहुंच आई है, और फिर से ये आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब कि सेकंड वाली जो सुई है वो हमारी काम कर रही है। अब हमको बनाना है मिनट की सुई। ठीक है, अब मिनट की सुई बनाने के लिए हमको क्या करना है कि इसी वाले को हमको उठाना है और इसको डुप्लीकेट कर देना है। कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगी। और इसको डुप्लीकेट करने के बाद हम यहाँ जाएंगे फॉर्मेट में, और फॉर्मेट में जाने के बाद इसको हम रोटेट कर देंगे इधर 90 डिग्री में। ठीक है, 90 डिग्री में हम इधर इसको रोटेट कर देंगे, और इसको हम थोड़ी सी छोटी कर देंगे, क्योंकि सेकंड की सुई से थोड़ी सी छोटी रहेगी और हल्की सी मोटी। ये कुछ ज़्यादा मोटी हो गई, इसको थोड़ा सा कम करिए, इतना। ठीक है, और थोड़ी सी और छोटी कर दीजिए, ये हो गई छोटी। अब इसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारी ये सुई सेट हो गई है। और इसका जो कलर है, ये जो कलर है इसका कलर हमको यहाँ से जाना है शेप फिल में, और इसको आप कोई दूसरा कलर दे दीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम इसको इस तरह से दे देते हैं। ठीक है, और अभी क्या है कि जब हम प्ले करेंगे ना, तो यहाँ पे इसका जो एनिमेशन है तो ऑन क्लिक पर सेट है। तो सबसे पहले तो हम इसको यहाँ विथ प्रीवियस करते हैं, ये विथ प्रीवियस में आ गया, और इसको भी हम कर देते हैं विथ प्रीवियस। ठीक है, लेकिन अभी जब इसको हम प्ले करेंगे तो ये देखिए दोनों सुई हमारी एक साथ घूम रही है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जब एक बार हमारी ये सुई सेकंड की सुई एक बार घूम जाए, तब हमारी सुई घूमनी चाहिए, ये मिनट वाली। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये वाली जो सुई है इसके एनिमेशन में जाएंगे, यहाँ पे टाइमिंग में जाएंगे। अब दोस्तों देखिए क्या होता है कि जो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ठीक है, अब यहाँ अगर हम सेकंड निकालेंगे तो 1 घंटे में तो 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है ना, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है हमको कि अब स्पीड हमको चूँकि यहाँ सेकंड में ही देना है, इसलिए यहाँ पे हमको डालना पड़ेगा 3600। ठीक है, 3600 डाल दिए, इसको कर दिए हम ओके। ठीक, देखिए अब इसको हम जब प्ले करेंगे तो देखिए किस तरह से घूमेगी। ये देखिए अब वो सुई हमारी घूम रही है, और ये देखिए मिनट वाली सुई भी हमारी आराम से घूम रही है। उस स्पीड में नहीं घूम रही है जिस स्पीड में हमारी सेकंड वाली सुई घूम रही है। ठीक है, ये देखिए आराम से घूम रही है। ये देखिए हल्के सी 1 मिनट में इधर चली जाएगी।
इस तरह से, ठीक है। अब दोस्तों हमारे सिस्टम का थोड़ा सा ग्राफिक्स कम है, इसलिए ये आपको समझ में आ रहा है, नहीं तो वो भी समझ में नहीं आता कि किस तरह से घूम रही है। ये देखिए इसका पोजीशन जो हमारे मिनट वाली सुई का है, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से ये घूम रही है। आराम आराम से घूम रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए घूम रही है। तो अब इतना करने के बाद ये मिनट की हमने बना लिया और सेकंड की हमने सुई बना लिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, आवर के लिए, घंटे के लिए हमको सुई निकालनी है। तो अब इसी सुई को हम डुप्लीकेट करेंगे। जो मिनट की सुई थी इसको हम डुप्लीकेट करते हैं कंट्रोल डी प्रेस करके, और ये डुप्लीकेट हो गई है। और यहाँ से हम फॉर्मेट में जाते हैं और इसको कर देते हैं रोटेट। रोटेट करने के बाद हम इसको इस तरह से कर देते हैं इधर, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे ऐसे सेट कर देते हैं और इसको थोड़ी सी हम और छोटी कर देते हैं, क्योंकि घंटे की सुई थोड़ी छोटी रहती है ना। तो इस तरह से हम इसको छोटी कर देते हैं। यहाँ पे ये हो गई छोटी। और इसका जो कलर है, तो हम इधर कर देते हैं ब्लैक। ये ब्लैक हो गई, ठीक है। और ब्लैक होने के बाद अब देखिए क्या है कि ये जो सुई है हमारी, तो अब ये घंटे वाली सुई है, मतलब कि जब ये हमारी मिनट वाली सुई ये पूरा एक चक्कर लगाएगी, तब ये जाके कहीं एक नंबर से दूसरे नंबर में चेंज होगी, घंटे वाली सुई, ठीक है। तो इस घंटे वाली सुई में जो इसकी जो टाइमिंग है, तो चूँकि दोस्तों यहाँ पे हमको लगाना है सेकंड में टाइमिंग देना है ना, तो टाइमिंग में चले जाएंगे और यहाँ पे जो हम टाइमिंग लगाएंगे वो लगाएंगे 86,400 सेकंड। 86,400 सेकंड होता है, 24 घंटे में 86,400 सेकंड होता है, ठीक है। और एक घंटे में 3600 सेकंड होता है। अब यहाँ हमको सेकंड में ही टाइम देना है, इसीलिए हमको मिनट और घंटे को कन्वर्ट करना पड़ रहा है। तो आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ इस रिपीट में अनटिल एंड ऑफ स्लाइड ही रहेगा और इसको हम कर देंगे ओके, ठीक है। ये देखिए अभी अगर हम इसको प्ले करते हैं, देखिए तो अब देखिए हमारी सुई तीनों चल रही हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा, क्योंकि जब ये हमारी घड़ी कंटिन्यू चलेगी तब तो समझ में आएगा ना कि कहाँ से क्या चल रही है, ठीक है। ये देखिए अभी आप देख रहे हैं कि एक इसमें दिक्कत ये है, क्योंकि जो सेकंड वाली सुई होती है वो सबसे ऊपर होती है, उसके नीचे फिर मिनट वाली सुई होती है और सबसे नीचे आवर वाली होती है। लेकिन हमारी अभी जो सुई है सेकंड वाली, तो वो सबसे नीचे दिख रही है। तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, ऊपर लेके आना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए ये सबसे नीचे है ना, इसको हमको ऊपर लाना पड़ेगा। तो इस रेड वाली में हम क्लिक करेंगे, जो हमारी सेकंड की सुई है, इसमें क्लिक करने के बाद ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे इसको, ठीक है। और ये ब्रिंग टू फ्रंट हो गया। और जो ये ब्लैक वाली सुई है, तो इसको सेंड बैकवर्ड करेंगे, सेंड बैकवर्ड। तो ये मिनट के नीचे चली जाएगी, ठीक है। अब देखिए अब इसको जब हम प्ले करेंगे, तो अब देखिए हमारी ये सुई इस तरह से घूम रही है। अभी देखिएगा जहाँ पे ब्लैक और रेड मिलेंगे तो रेड वाली ऊपर रहेगी, ठीक है, और ब्लैक वाली सबसे नीचे है। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए रेड वाली सुई हमारी ऊपर है, और इसी तरह से जब रेड वाली सुई ब्लू में जाएगी, मतलब मिनट वाली में जाएगी, तो भी हमारी रेड वाली ऊपर रहेगी, क्योंकि वो जो मिनट की सेकंड की सुई है, वो सेकंड वाली सुई ऊपर ही रहती है। आप घड़ी में देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ऊपर है अब, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको जब सेटिंग हो गई है, अब यहाँ पे इतना करने के बाद इसको चाहें तो आप इस तरह से सेट कर सकते हैं, इस तरह से। और अगर इसमें थोड़ा सा और अगर रोटेशन आप लगाना चाहें, कि जैसे इस तरह से दिख रहा है, अगर आप इसको इस तरह से रोटेट करना चाहें, मोर रोटेशन में चले जाइए। और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं,
इसको 180 में है ना, थोड़ा सा आप और इसको कम कर दीजिए इस तरह से रोटेशन, तो थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा इस तरह से। ठीक, इसको कर दीजिए क्लोज। ये देखिए, अब इतना करने के बाद फिर जैसे बीच में अभी ये सर्कल बन रहा है, तो हम बीच में कोई एक सर्कल दे देते हैं, तो ये तीनों सुई की जो वो है तो दिखेगी नहीं कि कैसे यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा सर्कल लगा देते हैं, शिफ्ट के साथ इसको हम ड्रॉ करते हैं, ये देखिए, और ड्रॉ करने के बाद हम इसमें ऐसे फिट कर देते हैं। शिफ्ट के साथ इसको ड्रॉ करेंगे तो बराबर सेट हो जाएगा। इस तरह से ये देखिए, यहाँ पे हमने सेट कर दिया है। आप इस सर्कल का कलर भी कुछ चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। शेप फिल में जाइए और कोई जैसे ये येलो कलर है, ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, और कोई दूसरा कलर अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, इसमें वो नहीं है। ठीक है, हम ये कलर दे देते हैं और इसका आउटलाइन कर देते हैं नन। ठीक है, ये देखिए, अब हमारी घड़ी ऑलमोस्ट बन के कम्प्लीट हो गई है। अब आप इसको जब आप F5 प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारी घड़ी चल रही है बराबर। ठीक है, और जब एक राउंड कंप्लीट होगा तब जाके थोड़ी सी हमारी मिनट वाली सुई आगे बढ़ेगी, और जब मिनट वाली सुई मतलब ब्लू कलर की जो सुई है, जब वो एक राउंड पूरा लगाएगी तब ये ब्लैक वाली सुई एक नंबर से दूसरे नंबर में जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये काम करता है। अगर आपको एनिमेशन सेट करने में कहीं भी दिक्कत होती है तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, हम आपकी मदद करेंगे जहाँ भी आपको दिक्कत होती है। बाकी ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपके पास चाहे कोई भी वर्जन का ऑफिस हो, चाहे 2007 हो, 2010 हो, 13 हो, आप किसी में भी बना सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपके लिए वही ऑफिस होना चाहिए तभी आप बना पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये प्रोजेक्ट देख करके, और आप प्रैक्टिकल करिए, सीखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ये वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर जहाँ भी दिक्कत होती है आपको इसको सेट करने में, जैसे एनिमेशन हो गया और इसका कलर हो गया, इसकी डिजाइनिंग हो गई, जहाँ भी दिक्कत होती है तो आप हमको ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।